हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं बता देती हूँ, मेरा नाम है रुचि चौहान एंड मैं हूँ मेकअप आर्टिस्ट एंड नेल टेक्नीशियन। रिसेंटली मैंने पारुल गर्ग अकेडमी से कोर्स किया था, प्रोफेशनल हेयर एंड मेकअप का कोर्स। इस रिगार्डिंग मैंने एक शॉर्ट भी पोस्ट किया था, इस पर मेरे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि फ़ीस क्या थी, ड्यूरेशन क्या था, मैम ने कैसा सिखाया, कैसा वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस रहा। तो अलग अलग डीएम को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना लेती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला स्टेप होता है कोर्स का रजिस्ट्रेशन। तो आप रजिस्ट्रेशन उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके करा सकते हैं। उसमें काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो आपको सूटेबल है क्या वो वाला कोर्स चूज़ कर सकते हो। तो मैंने चूज़ किया था प्रोफेशनल हेयर एंड मेकअप कोर्स, जिसमें मेरी 20 क्लासेस थी एंड मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था अप्रैल के मंथ में, जून बैच के लिए, बट मेरा उसमें नहीं हो पाया था, वेटिंग लिस्ट में थी। देन मेरी वेटिंग लिस्ट अगस्त में क्लियर हुई। तो उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली मेरा कोर्स खत्म किया थे क्लासेस की। तो जो मेरी क्लासेस की टाइमिंग थी वो थी 11 AM से लेकर 5 PM तक। एंड कभी-कभी जब मेकअप डेमोस रहते थे तो क्लासेस 7:30 तक भी एक्सटेंड हो जाती थी। ये क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स। मुझे जितनी मैंने रिव्यूज़ वीडियो देखी थी तो उनमें तो अराउंड 36 या 38 इतने स्टूडेंट थे, बट मेरे बैच में 50 स्टूडेंट्स थे जो कि काफ़ी अलग-अलग जगह से आए थे एंड 2 लोग दुबई से भी आए थे। लोग बिगिनर भी थे एंड कुछ लोग ऑनगोइंग आर्टिस्ट भी थे, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। इवन बिगिनर से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। क्वेश्चन था कि मैम की फ़ीस कितनी होती है? मैम की फ़ीस, उनकी जो प्रोफेशनल हेयर एंड मेकअप जो कोर्स है उसकी फ़ीस होती है 1,80,000 प्लस जीएसटी फॉर 20 डेज़। अब बात करते हैं क्लासेस की। तो हाँ, मैम के टोटल 8 डेमोज़ होते हैं मैम। और मैम हेयर की क्लासेस बिल्कुल नहीं आती है, हेयर उनकी टीम सिखाती है। 5 हेयर स्टाइलिस्ट हैं जो कि हेयर सिखाते हैं, सब लोग हाईली ट्रेन्ड हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं को जो सबसे ज़्यादा स्पेशल पार्ट लगा था ना वो है उनकी टीम हाईली ट्रेन्ड है। एक होता है ना कि ओनर के सामने तो सब अच्छे से काम करते हैं, बट ओनर के पीछे से भी जो अच्छे से काम कर रहा है ना, लाइक वो तो नेक्स्ट लेवल। तो आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आप एक चीज़ उनसे 10 बार पूछोगे ना तब भी इरिटेट नहीं होते हैं। लाइक हेयर में मैं बिगिनर थी, मेकअप तो ठीक था, मुझे आता था मेकअप, मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई थी जो कि उन लोगों ने ठीक करवा दी। ठीक है, उसके बाद जो हेयर की क्लास थी उसमें टोटली मैं बिगिनर थी। तो स्पेशली जो मेरी हेयर टीम में फेवरेट थी वो थी विनीता खत्री मैम, जो कि बहुत स्वीट एंड ऑनेस्टली वो बहुत प्यारी थी। सब लोग अच्छे थे बट मेरी पर्सनल फेवरेट वो थी, क्योंकि वो कभी इरिटेट नहीं हुई। उनसे एक क्वेश्चन 10 बार पूछो वो तब भी इरिटेट नहीं होती थी। तो मुझे तो ऑनेस्टली वो बहुत अच्छी लगी। मेरा एक नेगेटिव पॉइंट लगा वो ये था कि ड्रेपिंग की क्लास एक ही थी। मैं ड्रेपिंग, मुझे सच में पिन लगाना भी नहीं आता, बट आई डोंट थिंक ये ड्रेपिंग की क्लास बिगिनर्स के लिए, बाकी जो ऑनगोइंग उनको तो पता है, बट बिगिनर्स के लिए आई डोंट थिंक ये एक क्लास वर्थ इट होगी। एंड तो मुझे ये थोड़ा लगा। उसके बाद हेयर क्लासेस भी 6 थी, बट ठीक है 20 डेज़ का ड्यूरेशन है उसके हिसाब से ठीक है क्लासेस। एंड हेयर की क्लास में आपको बेसिक ही सिखाते हैं, कोई एडवांस नहीं सिखाते हैं, कोई आपको हॉलीवुड वेव्स नहीं बताने वाले हैं। वो लोग जो बेसिक होता है वो आपका क्लियर हो जाएगा, लाइक मेसी बन एंड ब्राइडल बन आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, बट आपको एडवांस के लिए अलग से क्लास करनी ही पड़ेगी। मेकअप में तो आपका सब क्लियर हो जाएगा, मेकअप में कोई डाउट नहीं रहने वाला है। मेरे को तो बिल्कुल डाउट नहीं है मेकअप में अभी तक, मुझे तो पर्सनली मेकअप में बहुत अच्छा से बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। एंड मैम आती हैं, प्रैक्टिस सेशन होता है कि जैसे आपको डेमो हो जाता है उसके बाद आपका ब्रेक होता है, तो उसके बाद प्रैक्टिस सेशन रहता है। तो आप अपने ऊपर मतलब आप 2-2 पार्टनर में डिवाइड कर देते हैं, फिर आपको प्रैक्टिस करनी होती है। फिर बाद में मैम आती है तो मैम आपकी गलतियाँ बताती है कि आपने कहाँ-कहाँ गलत की। मैम का स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है एंड किसी को नहीं पड़ी होती कि आप गलती करो या कुछ भी करो। उनको इतना बस फीस दो एंड खत्म, कोई भी नहीं बताता गलतियाँ। बट ऑनेस्टली मैम ने एक-एक गलती बताती थी जो कि मेरे को सबसे अच्छा लगा, बिकॉज़ हम वहाँ सीखने गए। हमसे परफेक्शन हम खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट हाँ, जो गलतियाँ हैं वो तो सुधार, कोई तो बताने वाला है ना हमारी गलतियाँ। लोग बोलते हैं मैम रूड हैं, तो मैम बिल्कुल रूड नहीं, बस वो स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट्स इट। एंड जो कि बहुत अच्छी बात है अगर आप सीखने जा रहे हो। उसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्लीज़ आप अपना लंच कैरी करें, डिपेंड मत रहना कि आप ऑर्डर करोगे, बिकॉज़ क्या होता है ना कि मैम का डेमो खत्म होता है, उसके बाद हार्डली आपको 20 मिनट्स मिलते हैं, जिसमें ब्लिंकिट भी डिलीवर नहीं कर सकता है कुछ खाने के लिए, तो ज़ोमैटो तो इम्पॉसिबल है। ठीक है? तो आप अपना लंच कैरी करना, बिकॉज़ 20 मिनट्स का ही ब्रेक मिलता है, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाता है। ब्रेकफ़ास्ट कभी स्किप मत करना, ब्रेकफ़ास्ट अच्छे से करके आना, बिकॉज़ डेमो 3-3 4-4 घंटे के भी लंबे भी चलते हैं डेमो। तो ब्रेकफ़ास्ट आप लोग अच्छे से करके जाना, बाकी लंच का ऐसा फ़िक्स कोई टाइम नहीं होता है, कभी भी लंच होता है, जैसे मैम का डेमो फ्री होता है, उसके बाद ही आपका लंच होता है, जो कि 20 मिनट्स का होता है। क्लासेस में कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, आपको पानी मिलेगा एंड आपको कॉफ़ी मिलेगी, दैट्स इट। बाकी लंच आपको खुद का कैरी करना होता है। के बाद बात करते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स की। मेकअप प्रोडक्ट्स में आपको सब
कुछ मिलेगा जो जिस चीज़ से मैम डेमो देती हैं वही आपको सब कुछ मिलेगा, स्पेशली बेस प्रोडक्ट ना। बाकी वैनिटी भी लेके जा सकते हो क्लास में, अगर आपको लगता है कि मैम के प्रोडक्ट आपको सही नहीं लग रहे तो आप खुद के प्रोडक्ट से भी कर सकते हो। ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि वहीं के प्रोडक्ट से करना है। बाकी बेस प्रोडक्ट आप उनका ही लेना, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना सोचने में कि आप ब्रशेस लो या नहीं लो। ब्रशेस ले लेना, बिकॉज़ कहीं न कहीं थोड़ा-सा फ़ोर्स लगता है, क्योंकि अच्छे ब्रश से ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो ये सोचने में बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना, बिकॉज़ ऑलरेडी मेकअप क्लासेस कम होती हैं। तो आप पहले से डिसाइड करके जाना कि आपको ब्रश लेने ही हैं, बिकॉज़ फिर वो लोग बोलते हैं कि आपके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएँगे। मैंने तो ले लिया था, बट कुछ मेरे क्लासेस में थे जिनके पास पैक के ब्रशेज़ थे, तो कहीं न कहीं उनको लास्ट डे तक उनको ब्रश लेने ही पड़े थे, बिकॉज़ ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है टूल्स का। आपके अच्छे टूल्स होंगे तो अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। तो ये मत सोचना कि लेने नहीं है, आप फर्स्ट डे ही ले लेना, इससे आपका टाइम सेव होगा। आपको ज्वेलरी, मॉडल एंड आउटफिट खुद से ही अरेंज करना होता है। वो ईज़िली मिल्स होती है, उनके कॉन्टैक्ट आपको अकेडमी से ही मिल जाएँगी। बाकी मैं रिकमेंड करूँगी जो अकेडमी के मॉडल्स होती है आप वही लें, बिकॉज़ उनको पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होते हैं। अगर आप लास्ट मोमेंट पे मॉडल देखते हो तो पहली चीज़ तो अच्छी मॉडल्स पहले ही निकल जाती हैं। सो मेक श्योर आप पहले से ही सर्चिंग स्टार्ट कर दो मॉडल की। एंड लास्ट मोमेंट पे क्या बहुत महँगी पड़ती हैं। कुछ जैसे मेरी फ्रेंड के साथ एक सीन हुआ था, उसकी मॉडल ने लास्ट मोमेंट पे कैंसल कर दिया। तो उसको लास्ट मोमेंट पे एक मॉडल मिली थी, अच्छी थी वो भी, बट उसके चार्जेस बहुत हाई थे। तो अगर आपको चार कम बजट में करना है तो आप पहले से ही मॉडल को फाइनल करके रखें। उसके बाद ज्वेलरी आउटफिट भी आपको काफ़ी ज़्यादा, मतलब ज्वेलरी आउटफिट के लिए भी आपको 3 से ही कॉन्टैक्ट मिल जाएँगे। मैंने जो मेरा ज्वेलरी आउटफिट लिया था, मैंने मान्या क्रिएशन से लिया था। मैंने बहुत पहले ही उनसे बात कर ली थी, बिकॉज़ ज्वेलरी एंड आउटफिट क्लास में 50 लोग थे, तो बहुत ईज़िली निकल जाता है। तो पहले ही आप बुक कर लें। जब आपका एग्ज़ामिनेशन होता है, जब आप मॉडल को रेडी करते हो, तो उस दिन आपको पेन ड्राइव ही लेके जानी होती है। तो ये वाली पेन ड्राइव बिल्कुल मत लेना, ये वाली इसमें बहुत दिक्कत आती है, तो आप ये वाली पेन ड्राइव बिल्कुल मत लेके जाना। उसकी जगह आप ये वाली सैनडिस्क की होती है, ये वाली इसको आप लेके जाना, इसमें ईज़िली फ़ाइल ट्रांसफ़र हो जाती है। आपको हैंड टू हैंड ही वो लोग फ़ोटोज़ दे देते हैं शूट-वूट करके। फ़ोटोग्राफ़र मैम का ही होता है, फ़ोटोग्राफ़र के लिए आपको बिल्कुल पे नहीं करना होता, बैकड्रॉप एंड फ़ोटोग्राफ़र मैम के ही होते हैं। बट आप प्लीज़ ये वाली पेन ड्राइव लेके जाना, बिकॉज़ इस वाली में बहुत प्रॉब्लम इश्यूज़ आते हैं। कुछ स्टूडेंट जो बहुत देर तक बैठे रहे थे मेरे बैच के, उन लोगों को फ़ोटोज़ लेने में बहुत दिक्कत आई थी, तो आप ये वाली लेके जाना, ईज़िली ब्लिंकिट पे आपको मिल जाएगी, अमेज़न पे भी मिल जाएगी ये वाली। एंड मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर ओवरऑल बात करते हैं मेरे कोर्स की, तो कोर्स अच्छा था, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी अच्छे लोग भी मिले, मेरा काफ़ी बड़ा नेटवर्क भी बिल्ड हुआ। बट कहीं न कहीं मैं हेयर की क्लास से और ड्रेपिंग की क्लास से थोड़ा कम सैटिस्फाइड थी, सबसे ज़्यादा ड्रेपिंग की क्लास से, मैंने अलग से बोला भी था। बट ठीक है, सब जगह सब कुछ नहीं मिलता है। एंड मेन मेन मुझे मेकअप पे ही फ़ोकस करना था, मेकअप में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हूँ। मेन पॉइंट, अगर आप बिगिनर्स हो तो मैं आपके लिए ये चीज़ बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आपको बिल्कुल ब्रश का आइडिया तक नहीं है कि आइज़ के लिए कौन-सा ब्रश होता है, फेस के लिए कौन-सा ब्रश होता है, प्लीज़ आप कोर्स को जॉइन मत करना। हालाँकि वो सिखाते हैं, वो बहुत अच्छा सिखाते हैं, आपको डे 1 में बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँगी। बट हाँ, बिगिनर्स के लिए 20 डेज़ का ड्यूरेशन काफ़ी नहीं होता है। जिनको पता ही नहीं होता कौन-सा ब्रश क्या होता है, ब्लेंडर को कहाँ कैसे यूज़ करना है, तो उनके लिए कोर्स थोड़ा ठीक नहीं है। पहले वो एक छोटी जगह से कोर्स करे, उसके बाद आप इतने बड़े लेवल पे जाओ। मैंने भी काफ़ी, मतलब मैं 4-5 साल से मेकअप कर रही हूँ, तो मैंने भी पहले छोटी-छोटी जगह से सीखा, उसके बाद जब मेरे को लगा तब जाके मैं हाई लेवल पे गई एंड पारुल मैम बहुत हाई लेवल पर हैं। एंड 20 क्लासेस कहीं न कहीं वर्थ इट नहीं है बिगिनर्स के लिए। मेरी फ्रेंड थी, बिगिनर थी वो, तो उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज़ कहीं न कहीं बिगिनर के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो ऑनगोइंग हम लोग थे, हमको तो चीज़ें क्लियर थी। वहाँ बेसिक्स नहीं बताया जाता है, वहाँ डायरेक्ट एडवांस से स्टार्ट करते हैं। तो मुझे जो लगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं दूसरों, मतलब ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा ही होता, बट मेरे को जो चीज़ फ़ील हुई, मेरी फ्रेंड थी बिगिनर, उसको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज़ 1,80,000 इज़ अ वेरी, वेरी, वेरी बिग इन्वेस्टमेंट। मतलब उसके बाद आपका रहना, खाना, मॉडल-वॉडल, तो वो सब बहुत हाई बजट पे जाता है। तो ऐसे मज़ाक-मस्ती में नहीं, बहुत सोच-समझ के आप कोर्स को सिलेक्ट करना, उसके बाद ही आप जॉइन करना। तो बिगिनर्स के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। एंड थोड़ा बहुत आता हो तो ही आप अकेडमी में जाएँ। बाकी अगर आपको डिटेल चाहिए, फुल डिटेल चाहिए कि मेरा कोर्स में कितना एक्सपेंस रहा था, कितना मेरा खर्चा आया था मॉडल, ज्वेलरी वगैरह में, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगी। सो सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट
एंड मैं कोर्स रिलेटेड एक चीज़ आपको बताऊँगी, एक छोटी-सी वीडियो थी जिसमें मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है। सो अकॉर्डिंग टू मी मैं पारुल मैम के कोर्स को एज़ ए ऑनगोइंग आर्टिस्ट मैं रेटिंग दूँगी 8.5 आउट ऑफ 10। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।